अरे दक्षिणा, तोहार फोनवा बार बार बाजत है, काहे ना उठाऊ तू? अरे ललका जिज्जी, तुम्हें का बताई, बड़ा परेशान है। ये जो अपने नंदिया हुआ है ना, ये बहुत दुखी के है बाटी है। नहीं तो दिमाग खराब करके हमार धाई दे यहाँ। जब देखा जब फोन मिलाए रही, फोन मिलाए के सवेरे से कहीं कि भाभी तू सभे चली आवा। अब वह जानती है ना, ये सोचती है कि आवे हमें भंडार दे, 1000-1500 रुपया यही बहाना पा जावे। यही एक बार कह दे कि हमारे सबके टाइम ना है, फिर भी मिलाए जाती हैं। काव कही अब बतावा तू। बात तो तोहार सही है कि हर घड़ी लुटाइन में बाज ही रहा थी। सचा थी कतरा लूट ली, लेकिन ना सोचती कि भैया भौजी के बारे में कुछ सोचे चाहिए हमका। हर दम फोन मिलाए रही, आई जा ना अपना आई जाई, मने ना लागत, पता ना काहे नहीं हरे में इनके। हमरे तो ये हयास तक नहीं समझ में आवा कि इनके मन काहे नहीं हरे में लागत है। हैं अब सब जानी थी, गरीबे खिया तब ये उठी, हिया राज रजत रही। अब ऊ रजवा हुआ नहीं मिलता है ना, ये लिए मन ना लागत। चलो फोन उठावा, देखी थी का कहा थी, तब आज हम जवाब दे। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते, बोला। अरे भाभी, हम ही कहत रहन कि जैसे भैया बाहर गए हैं तो आपे दोनों जनी चली आवे रखिया का, आपे दो जने के रखिया बांध देवे। अब भैया विदेश में हैं तो ना आवे घुमा उचित बनत, और यू सभे हमें आवे के ताना एग्री होते कि चली जा। अब ना सहमति बनावत हैं तो तू ही दोनों जनी चली आवा। यही बहाने हमें लागे कि हम अपने नैहरे में आई, आप सब जाबे करी हैं अपने नैहरवा, यही कहीं जा जाई हैं तो 1 घंटा के लिए हमरे यहाँ चली आऊँ। बात तो तोहार ठीक है दीदी, लेकिन कैसे कह दे कि हम सब चली नहीं आवे। अबे देखा हो सकता है हमार भैया भाभी हमारे सबके यहाँ खुदे आ जाए तो हमार सबके जाब ना हो पाए। चलो ठीक है, जब उधर से आवे तो चली आवे। और भाभी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। काट फोन काट। ई कावा दीदी, अब ही तो हमसे कहियो कि हम बात करबे सही से, हुआ जाए के कैसे कह दियो। हम इतने गरीब खिया जाबे, तुम्हें विश्वास है हमार वह घर में कोनो इज्जत होई? अरे तू पागल यहो, एमा गुस्सा होए वाली बात ना। हम तुम्हें बताओ तही ना बात का आवा, हम का सोच के कहने, तू समझा करा यह बात का। हम ही कहन कि अब अगर हम सब मना कर देवे ना तो ये अपने भैया का फोन मिला देंगे, फिर वह हुआ से नाराज हुई है दोनों जने। ऐसे अच्छा है कि कह दें अब जब चला जाए तो हम सोचते हैं चलीन चला जाए, देखी नहीं आवा जाए ये कौने हाल में जियती हैं। भैवे तो इनके बतौबे करत है कितनी गरीब यहाँ, लेकिन हमहू तू तो देख आवा जाए इनके गरीबियाँ, काहे कि इनके मना हुआ ना लागत। अब हम सब अमीर ही, हमार ससुराल अमीर है, इनके ससुराल गरीब है। चला देख तो आई ननद रानी कौने हालात में जियती हैं। अरे दीदी तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकलू, हम तो समझ नहीं पावत रहनी है बात का। चला कोनो बात नहीं ना, चला जाए तो चल दिन जाए। ऐसा है ना, अपने सब ना हिया से राखी मिठाई ना खरीदा जाए, नहीं तो जब अपने नैहरे के साथ राखी मिठाई लेके चला जाए ना तो ये रास्ता में रुकवाए ले हैं, और जब इनके घरे चलबू तो वही राखी मिठाई में से राखी बांध देंगे हमारे सबकी। यही लिए जब इनके यहाँ से अपने सब चल जाए आगे ना, तब लीन जाए अपने घर के लिए। इनके घरे वो राखी मिठाई लेके ना जाए जरूरत है, जो अपने नैहरे के लिए लीन जाए। हाँ ये बात तो सही है कि अब अपने सब जो नैहरे कहाँ लेके जा वो का देखिए तो वका कहिए ये मसला हमहू बांध दे। ये बहुत अच्छा दिमाग लगाए। चल अब जल्दी तैयारी कर लीन जाए। आज हमार भाभी ये दोनों जनी अपन घर का हम अच्छे से साफ सुथरा कर दे। बात यह है हम कितना साफ सुथरा कर दे, हमारा घर पुराना बना है तो उतना अच्छा ना लागे, लेकिन हमारे भाभी भैया के घर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बेडरूम है, तो तब उनका सबका ना नीक लागे। लेकिन ज्यादा आवत तो वहाँ इतने का हमारे लिए कम है, बैठ जाइए 1 आध घंटा एडजस्ट कर ली है। आखिर हम हूँ तो वही घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ आए के हमेशा के लिए एडजस्ट करने, तो हमारे भैया भाभी एडजस्ट के लिए हमें विश्वास है। ये कैसा घर है, कैसी बदबू आ रही है, ये लोग कैसे रहते हैं, जानवर हैं कि आदमी, समझ में नहीं आ रहा, इतनी गंध आ रही है इस घर में, हम क्या बताएं किसको।
पता नहीं क्यों बुला लिया मेरे को यहाँ। देख रही है छोटी? सही कह रही हो दीदी, मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ, सचमुच परेशान हो गई हूँ। ये अंदर घुसते ही जब ये हाल है, अंदर बैठेंगे कैसे? चलो हम बुला के बोल देते हैं कि हम आए थे, हम और आगे नहीं जाएंगे। दीदी, ए दीदी। अरे भाभी, आप लोग आ गई? मैं तो बहुत खुश हुई, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मेरी भाभी आ जाएंगी। हाँ, मैं अपने भाभी को देख के बहुत खुश हुई हूँ। आओ चलो अंदर बैठो। देखो दीदी, बैठने को तो बैठ जाएंगे हम, लेकिन एक बात बताएं आपको, हम आपके घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। कितना गंद मचा रखा है आपने घर में, और आपको लगता है कि आपके बेड और आपका घर हमारे बैठने लायक है? आपने हमारा घर देखा नहीं है क्या? एक बात बताओ दीदी, तुम यहाँ रह कैसे लेती हो इस गरीब खाने में? जैसे कबाड़ी का घर हो रहा है। कमाते नहीं है क्या जीजा बिल्कुल भी? वही फर्नीचर, वही सब कुछ जो हमने पहले दिया था शादी में, वही सब है। कुछ भी आज तक बदला नहीं, सब टूट रहा है, गल रहा है। आप बदल नहीं सकते हो। और एक बात यह सुन ला दीदी, हम सब तो से खड़ी हिंदी बोलते हैं ना, यह हो जाए क्या अपने भैया से कह दियो कि हाई फाई बन के आ रही है ना, ये लिए यह तरह बोलते हैं। एक बात सुना, तो हर सबके काम ना कि शादी के तोरे 10-12 साल हो गए, का सब चेंज कैदा करो, सामान ना टूटे तो कब बदलबू ना, का कब हो नया फ्रिज लावा, नया बेड लावा, नया सोफा लावा, हर चीज नया करा, काहे नहीं करत यहाँ? हम तो ये सोची थी दीदी कि एक बात बताओ कि इस घर में रहे वाला कैसे है तोरे सबके, हम समझे नहीं पाई। अरे थोड़ा साफ सफाई के लिए नया घर लेला कोनो जरूरी है? पता ना जीजा जोन कमात हो का बैंक में रखा तू, या कमावे नहीं करते, कहूँ इधर उधर मांग के खात जात हो। हमारे तो समझे में नहीं आवता है कि तोहार सबका स्टेटस है। हम सब तो रिश्तेदार ना बता सके तू का कि हमारे रिश्तेदार हम आना ना दे। अपने घर के देखत या हम सब एक चद्दर एक महीना नहीं बिछाई, और सामान के तो बात छोड़ दे। हर 5 साल में फ्रिज व्रिज कूलर पूलर एसी वेसी सब बदला जाता है। एक डुगुर डुगुर पंखा में तो गर्मी काटती है, एक यह टेबल फैन ला के रखे हैं। तोरे घरे एक एसी नहीं लगवा सकतू? जब भौजी का बुलावे कितना शौक रहा, तो बिना एसी के तोहार भौजी किचन में ना रहती जाना तू, तब कैसे कहती है? दीदी हमें ना गुस्सा आवत है सोच के कि का हमार सबके बेइज्जती करे ना हिया बुलाए रहू का। गली मोहल्ला वाले जो देखे हुए हमार सबके का स्टेटस है, तो हर सबके का स्टेटस है। ये सब के घरे हम रिश्तेदार बन के आए ने, BMW से आए ने, इतनी महंगी कार से सब गरीब के घरे आए ने। तुम्हारा नंदहू हैं गरीब खाना पड़ी यहाँ, हमारे सबके बेइज्जती ना होते तो हर काम ना हटे कि तू कमाई के अपन घर द्वार बनावा हैं? या कौन कह देता नैहरे भरोसे बैठी है, नैहरे वाले भैया भतीज आए के बनवाई हैं? भैया भतीज के अपन खर्चा नहीं है, तोहरा एक घर है। ये का सोची है छोटी अपने सबके स्टेटस के बारे में? इनके तो काम है बन गया है, धंधा बन गया है बेइज्जती करावे का। जब देखा गर्मी के छुट्टी में चली गई है, फटा पुराना कपड़ा लेके लड़कन का हुआ पहने ही है, फिर मजबूर हो के हमारे सबका नया कपड़ा दिलावे पड़ा था कि हमारे नैहरे के औकात के हिसाब से तू सब पहिरा ओढ़ा, चप्पल ला रहे लड़कन के चल दे हैं। बहुत तरीके से सब बेइज्जती करा चुकी हैं। अरे हम सब एक ये हमारे साथ है कि जोन कोर्ट है वो आधा आदेश कह दिया है लड़कियन का कि लड़कियनों का हिस्सा नैहरे में लागे, तो तोहार भैया यह कहता है कि का वो का हिस्सा ना है ना, ये लिए वो आवत है तो जोन हो सब बन पड़े कह देवा करा। ये लिए कोर्ट कचहरी कानून के डर के मारा नहीं, हमारे सबका कोनो आनंद नहीं आवत, कोनो खुशी नहीं रही तो उससे रिश्ता रखे का। गरीबन से रिश्ता रखब हम सब पसंदे ना करी, समझत यहाँ ना? अरे हाँ दीदी, हम तो भूल ही गए रहन यह बात का कि ये जब भी जाती वहाँ बेइज्जती कराए के आवा थी हमारे सबके। लेकिन दीदी एक बात बताई ना, क्योंकि बेइज्जती कराए से बेइज्जती ना होता है। अब ये दुनिया समझता है कि इनके ससुराल वाले कमजोर रहता है, से बेटी जब ब्याह के बाद नैहरे आवत है और तब अगर फटा पुराना पहरे तो माँ बाप भाई के बेइज्जती ना है, मौके ससुराल वालन के बेइज्जती होता है। तो ये कितना हम उद्देश्य बनाए लें कि हमारे सबके बेइज्जती हुए, हमारे सबके बेइज्जती ना हुए, समझे ना? ठीक है, जैसे मर्जी वैसे करें, लेकिन दीदी हम यहाँ एक पल ना रुका, काहे से इनके सबके स्टैंडर्ड अपने स्टैंडर्ड से ना मैच करता है। हमारे सबके यहाँ बेइज्जती होती है, इनके रिश्तेदार हम सब बने लायक ना है। सही कहा तिया भाभी, बिल्कुल सही कहा तिया। तोहार स्टैंडर्ड हमरे स्टैंडर्ड से ना मैच करत, एमा दुई राय ना है। तोहरे जितना धन है उतना हमरे ना है। तू सब अमीर है, तू सब हर महीना बेड कपड़ा सब चेंज करा था, हम ना कह सके।
तोहरे अकूत के कमाही है, अंधाधुन धन है, हमरे नाय है, सब बात सही है। लेकिन हम ही पूछा चाही थी कि जौन भैवे इतना अमीर रहे, इतना धन रहा, वह हमार बियाह कहाँ लाई के कह दे, काहे के इतने गरीबे घरे के हैं। उनका ना दिखाना है कि हम कहाँ रिश्ता करते ही और काहे का करते ही। एकरे घरे से अगर हमार बहनी बहन आई है या हमार बहन आए तो का बेइज्जती हुई। यहाँ हम अपने आप से तो ना चली आ रहे ना भाभी, अपने आप से तो हम शादी ना कर ले रहे भाग के, जहाँ पठाई दी हुआ चली आए। तोहार हम बेइज्जती ना करावत ही, तोहार सबके तो इज्जत बढ़ावत ही। बेशक फटा पुराना पहिरत ही, फटा पुराना खात ही, नॉन रोटी खात ही, गरीबी में रहत ही, कैसे जीवन यापन करते ही। लेकिन तोहरे घरे आए के बैठे ना कहो कि हम अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाई, आए के अपने घर में ऊंच नीच सही के रहत ही, सही के लई के रह के अपन काम करत ही। समझत यहाँ अगर आई तो वहीं छोड़ के कि ये भैया हम अब ससुराल में ना रहबे, हमहू यहीं रहबे, तो तोहार सबका हिम्मत ना रही कि वहाँ से भगा देते। कैस हमार सबका हक रहा। बेइज्जती तो तोहार तब होते जब हम ससुराल छोड़ के आए हुए। अड़ोसों पड़ोस वाले कहत हैं कि इनके बिटिया देखा कितना अमीरी में पलत रही और कितने गरीबी में रह के दिखावत है। एका बिटिया कहत हैं। अब तोहरे सबके शब्द में चाहे जौन परिभाषा होत हो, लेकिन हमरे शब्द में तो एका ई परिभाषा ना होत कि हम बेइज्जती करावत है। बेइज्जती तो तू सब हमार कराए दियो। मोहल्ले में उतरत यह BMW से और हाथे में एक ठोंगा तक नहीं है, एक पन्नी तक नहीं है, मिठाई डिब्बा तो अलग से दूर के सही, फल तो दूर के सही, कि बन के आवत यह लड़कन के मामी हमार भौजाई और उनके सरहज करोड़पति बनी यहाँ, लेकिन 10 रुपया चीज तोहरे हाथे मनाया है, हैं? बेइज्जती हम कराई थी कि तू करावती है। अब जब तोहरे गए के बाद हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमरे से बोली हैं या कहिए तो सब यह कहिए तोहार भाभी काव ला रही, ला अकेले लाया तो खवा दे। यहाँ आई गए तो तोहरे सबके जाति आई गए, गुजारा करते ही तो कि हमार भैया भौजी आराम से रह सके अपने घर में, यह लिए करते ही। समझ में आए कि ना? बेइज्जती हम ना, बेइज्जती तू सब करावती है। हमें माफ कर दे दीदी, तोहार बात बिल्कुल सही है, तोहरे बात से हम बिल्कुल सहमत है। हम तू हमार सबके बेइज्जती ना करावती है, बल्कि हमार सबके इज्जत बढ़ावती है। तोहरे बढ़ाए से हमार सबके इज्जत बनी है, तोहरे बनाए से हम सब अमीर बना ही। बेशक तोहर भैया लोग कमाता है, अबे बाबूजी के माँ के हिस्सा ले ले तू तो शायद ई स्टैंडर्ड ना हो जो ना आज बना है। और तू हमरे सबके यहाँ पठान से आया है, हमरे सबके कहे से ही आ रहा था, हमरे सब सुख से जी सकी यह लिए ही आ रहा था। हमरे सबसे बड़ी भूल हो गई दीदी, हमार नन तो इतना बलिदान करती है हमारे सबके लिए, हमका सबका समझे में ना आवत रहा, हम सब वही का बदनाम करत रहे। आज हमारा आँख खुल गई दीदी, हम सब गलती के हैं, हमार सबके ये बहुत बड़ी गलती है कि तोहरे यहाँ आए तो कुछ लेके ना आए। हम सब तो तुका नीचे दिखावे के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज हम खुद नीचे गिर गए तोहर बात सुन के। माफ कर दे दीदी। हाँ दीदी हमें माफ कर दा, हम तोहरे पैर में पड़त है और ये सब बात हमें ना पता रही कि सच में ऐसे है। हम सब तो धन के चक्कर में अंधा हो गए हैं। और एक बात और बताइए आपका कि हमार सबके सच में उद्देश्य यह रहा, मनसा यह रही कि चल के तू का नीचा दिखेबे, अगर खुशी से तोहरे घरे आए हुए तो लेके आए हुए, लेकिन यहाँ आए के बाद पता चलता है कि सच में हम सब नीचे ही, तू गरीब हो के बहुत ऊंचे यहाँ। चला दीदी जोन तू बनाए हो वो खावे, जहाँ कहाँ हुआ बैठ जावे, हम तो हमरे सबके लिए त्याग करती है। आज हमारा आँख खुल गए। हाँ दीदी अपने भैया से ये सब ना कहो, नहीं तो वैसे हमका सबका बहुत डटी है, गुस्सा हुई है। आज हमें माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती ना होए। अरे भाभी तोरे सबका दुखी होए के जरूरत ना है ना, ये सब तो हम तोहार सबके दिमाग के बत्ती खोले के लिए कहने, हमें तो कोनो दुख ना है ना। हम इतना खुश रहे सुबह से कि हमारे भाई भाभी आवत यहाँ दोनों, हम यह लिए खुशी से झूमत रहें, तोरे सबके लिए मन के खाना बनाए ही, अच्छा सा बिस्तर लगाए ही, जो हमरे अटा बटा चल के बैठत जा, आराम करत जा, खात जा। बहन का कोनो धन के लालच ना हो, नंद या बहन सिर्फ प्रेम के भूखी होते। तू प्रेम से हमरे द्वारे आई गई है, इतना का कम है, लेकिन तू हमें ये सब कहे मजबूर करत गऊ, जौन
इतना कहूँ तब हम कहें, नहीं तो ना कहे। चलो भाभी अंदर चला। आप सबका वीडियो कैसा लगा बताइए।